अस्सलाम वालेकुम दोस्त, मैं आज आप लोगों के सामने एसी सर्विसिंग टूल्स के बारे में बताने आया हूं और उम्मीद करते हैं कि जितने भी एचवीएसी टेक्नीशियन और एसी टेक्नीशियन हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा ये सेशन। तो आप लोग ध्यान से सुने क्या क्या एसी सर्विसिंग में टूल्स लगता है। सबसे पहला टूल्स जो लगता है गेज मैनिफोल्ड लगता है। गेज मैनिफोल्ड का काम यह है कि जब हम लोग एसी में रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं तो गेज मैनिफोल्ड में देखते हैं कि इसका मतलब हाई प्रेशर कितना है और लो प्रेशर कितना है। आपका अगर विंडो एसी में तो सिर्फ एक ही गेज से ये करते हैं कितना कम हुआ ये कर देते हैं, लेकिन स्प्लिट यूनिट में आपका वीआर वीएफ में दोनों गेज लगाना पड़ता है क्योंकि उसमें कितना कम हुआ है वो भी चेक करना पड़ता है और उसमें कितना फिल करना है। तो दोनों चीज़ चेक करने के बाद फिर उसको हम लोग फिल करते हैं। दूसरा टूल्स जो है डिजिटल क्लैंप मल्टीमीटर है, जिससे हम लोग करंट और वॉल्यूम चेक करते हैं। और तीसरा जो टूल्स है वो नोज़ प्लायर है, जिससे हम कटिंग वगैरह करते हैं, वायर वगैरह को काटते हैं। और स्क्रू ड्राइवर होता है जिससे स्क्रू को खोलते हैं और कसते हैं। और स्क्रू रिंच होता है जो हेक्सागोनल स्क्रू होता है उसको उससे खोलते हैं। और एलन की इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ द एचवीएसी सिस्टम। यहाँ पे जहाँ पर भी आप मशीन में जाएंगे अंदर में एलन की का एक होल बना रहेगा और उसमें हर साइज़ की एलन की लगेगी और उसको हम एलन की डाल करके ही खोल सकते हैं। एलन की हमेशा हेक्सागोनल शेप में आता है और उसको अंदर डाल करके हम लोग उसको खोलते हैं या कसते हैं, जो भी करते हैं उसी से काम करते हैं। उसके बाद वैक्यूम पंप यूज़ करते हैं। वैक्यूम पंप जब हम लोग इंस्टॉलेशन कर लेते हैं पाइपिंग का, तो पाइपिंग के अंदर जो कचरा होता है और जो मतलब थोड़ा चपटा उपटा हो जाता है उसको हम लोग वैक्यूम प्रेशर एयर के तरीके से उसको क्लीन करते हैं और पाइप को हम लोग मतलब सही तरीके से साफ़ सुथरा कर लेते हैं। उसके बाद उसके अंदर रेफ्रिजरेंट डालते हैं। उसके बाद आता है मिनी गैस वेल्डिंग मशीन। जब हम लोग एक पाइप को कटिंग करते हैं, कटिंग करके उसको हमको ज्वाइन करना पड़ता है, तो उसमें हम लोग वेल्डिंग ज्वाइनिंग प्रोसेस से उसको ज्वाइंट करते हैं। और जब ज्वाइंट करते हैं तो एक पाइप से दूसरे पाइप को ज्वाइंट करने के लिए ये वेल्डिंग मशीन का हम लोग यूज़ करते हैं। और अगर छोटा मोटा हम लोगों को ब्रेसिंग करना रहता है तो आपको एक 2 लीटर का सिलेंडर होता है, उसमें टॉर्च लगा होता है, उससे हम लोग ब्रेसिंग कर लेते हैं। उसका कॉपर का रड होता है, रड डाल करके उसको हम लोग ब्रेसिंग करते हैं हीट करके, तो उससे भी हमारा ब्रेसिंग हो जाता है। लेकिन ज़्यादा हेवी रहता है तो उसके लिए हम लोग वेल्डिंग मशीन यूज़ करते हैं। स्विंगिंग टूल्स है। स्विंगिंग टूल्स में यह है कि अगर हमें एक पाइप से दूसरे पाइप के अंदर घुसा रहे हैं और दोनों का डाया सेम है तो एक डाया को हमको बढ़ाना पड़ेगा, तब अंदर में पाइप जाएगा। तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग स्विंगिंग टूल्स के हर साइज़ के ये फेरू लाते हैं और उसको डाल करके उसको हल को बढ़ा करके एक दूसरे के अंदर पाइप को बनाते हैं। जस्ट लाइक वो सॉकेट टाइप का हो जाता है, मतलब एक पाइप दूसरे पाइप के अंदर चला जाता है। उसके बाद हम लोग उसको वेल्डिंग कर देते हैं। और उसके बाद एक लेवल होता है। जब हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं पाइप को तो हम लोग उस लेवल से लेवल चेक करते हैं कि इसका स्लोप वगैरह बराबर है कि नहीं, रेफ्रिजरेंट जाने में रुकेगा तो नहीं, इसलिए उससे हम लोग लेवल को चेक करते हैं। उसके बाद इसको हम लोग ऑयल फ़िल्टर रिंच यूज़ करते हैं। ऑयल फ़िल्टर रिंच वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे बड़ा वाल्व वगैरह लग रहा है, उसको टाइट करना है, या पाइप का थ्रेड है उसको ये करना है। तो उसमें आपको मतलब ऑयल फ़िल्टर रिंच होता है, उसमें चेन टाइप का लगा रहता है और चेन ब्लॉक टाइप का, उसको लगा करके उसको घुमाते हैं तो वो आसानी से टाइट हो जाता है। ट्यूब कटर होता है। ट्यूब कटर हमको जहाँ पे मतलब छोटा पीस बनाना है, बड़ा पीस बनाना है या काटना है तो हम लोग ट्यूब कटर यूज़ करते हैं। उसके बाद ट्यूब बेंडर होता है। अगर हमको पाइप को कहीं पे बेंड करना है, एस ट्रैप बनाना है या यू ट्रैप बनाना है या वी ट्रैप बनाना है तो बेंडर से हम लोग बेंड करते हैं। 90 का बेंड बनाना है, 45 का बेंड बनाना है, 30 का बेंड बनाना है तो बेंडर में ऑलरेडी एंगल दिया रहता है, उसके अंदर पाइप को डाल करके और मैनुअली हाथ से ताकत से उसको दबा करके बेंड किया जाता है। उसको बोलते हैं हम लोग ट्यूब बेंडर बोलते हैं। ड्रिल मशीन तो आप जानते ही हैं कि ड्रिल मशीन में हमको कहीं पर होल की ज़रूरत होती है तो हम लोग हर साइज़ का ड्रिल बिट आता है मशीन में डाल करके और इलेक्ट्रिकल पावर के ज़रिए उसको चालू करते हैं और चालू करके ड्रिल होल करते हैं। मेजरिंग टेप तो सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स है, उसके बगैर तो हम लोग कोई काम को कर ही नहीं सकते हैं। कहीं पर भी पाइप को काटना है तो उसको मेज़रमेंट करना है, कहीं पर भी कोई भी चीज़ लगाना है, ड्राइंग दिया हुआ है तो ड्राइंग के हिसाब से मेज़रमेंट के हिसाब से हमको काम करना है तो मेजरिंग टेप को यूज़ करना ही पड़ेगा आपको। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है। हर कोई को मालूम है कि मेजरिंग टेप के बगैर हम एक काम भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। एक पाइप कटर होता है जिसको हम लोग पाइप को काटने के लिए यूज़ करते हैं और कहीं कहीं पे हैमरिंग वगैरह चिपिंग उपिंग करने की ज़रूरत पड़ती है तो हैमर को यूज़ करते हैं। और जब हम लोग इलेक्ट्रिकल वायर को कनेक्शन करते हैं तो वहाँ पर वायर कटर लगता है। और उसके बाद हम लोग अगर
फ्लैशिंग वगैरह करते हैं या वो करते हैं, तो आपको वहाँ पे फ्लैश लाइट वगैरह जो अंदर का पाइप है उसमें जला करके देखने के लिए फ्लैश लाइट यूज़ करते हैं। कोर का रिमूवल करने के लिए एक स्क्राइबर आता है, उस स्क्राइबर से कोर का हम लोग जो वेस्ट ये रहता है उसको हम लोग रिमूव करते हैं। हम समझते हैं कि अभी आप लोगों को जितना मैंने बताया है, इतना टूल्स के बारे में अगर आप लोग जान लेंगे तो आप लोग HVAC के एक अच्छे टेक्नीशियन बन जाएंगे। और इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं शुरू करूँगा विंडो एसी के बारे में, उसका वर्किंग कैसे करता है, उसमें कौन कौन सा पार्ट्स होता है, ये सब चीज़ें अगले वीडियो में बताऊंगा। स्प्लिट यूनिट के बारे में बताऊंगा, कैसेट यूनिट के बारे में बताऊंगा, पैकेज यूनिट के बारे में बताऊंगा, उसके बाद FCU के बारे में बताऊंगा, उसके बाद AHU के बारे में बताऊंगा, FAHU के बारे में बताऊंगा, VAHU के बारे में बताऊंगा, डक्टिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा, और आपका स्टेयर प्रेशराइजेशन फैंस वगैरह के बारे में इंशाल्लाह आप लोगों को अगले वीडियो से मैं शुरू करूँगा। तो एक एक टॉपिक पर इंशाल्लाह वीडियो डालूँगा जब भी मौका मिलेगा, तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह मैं हमेशा तैयार हूँ। इसी के साथ आप मोहम्मद आसिफ यूसुफ़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।